स्टडी ऑफ लॉज एंड जीएस लिथनी एपीओ एंड सिविल जज चैनल में सभी का स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी यूपी एपीओ या सिविल जज की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल के माध्यम से यूपी एपीओ और सिविल जज के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी इस चैनल के माध्यम से जनरल स्टडी व करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस एक्ट 1861 पढ़ाया जा चुका है। आज से पुलिस रेगुलेशन शुरू किया जाएगा। पुलिस रेगुलेशन पुलिस अधिनियम की धारा 46 में दिए गए प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने 1861 में नियमों का निर्माण किया, जिसे उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम या पुलिस रेगुलेशन कहा जाता है। इस विनियम में कुल 37 अध्याय हैं व 554 पैरा हैं। 5 परिशिष्टियाँ दी गई हैं। इस विनियम के महत्वपूर्ण अध्याय व पैरा को पढ़ाया जाएगा। इस विनियम का अध्याय 1 वरिष्ठ अधिकारीगण के विषय में बताता है, जिसमें पैरा 1 से 17 का में प्रावधान किया गया है। इस अध्याय में एक पैरा 1 से 17 तक सम्मिलित है। पैरा 1 में महानिदेशक पुलिस के विषय में प्रावधान किया गया है। पुलिस महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता है तथा पुलिस प्रशासन के सभी मामलों पर सपरिसर राज्यपाल का सलाहकार होता है। राज्यपाल पुलिस को जो भी आदेश देते हैं, वो आदेश सामान्यतः पुलिस महानिदेशक के माध्यम से दिए जाते हैं। पैरा 1 ए अतिरिक्त महानिरीक्षक व क्षेत्र महानिरीक्षक के विषय में प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक अपने अधीन क्षेत्र के प्रभारी एवं पर्यवेक्षण अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र के उप महानिरीक्षक को उचित मार्गदर्शन करेंगे, गाइड करेंगे। पैरा 2 में उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र का दायित्व के विषय में बताया गया है। तो इनका दायित्व होता है कि यह जिले के परिक्षेत्र के प्रभारी होते हैं और अपने परिक्षेत्र की पुलिस की दक्षता के लिए यह उत्तरदायी होते हैं। वर्ष में कम से कम एक बार इन्हें जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। इस विनियम की पैरा 3 उप महानिरीक्षक परिक्षेत्र के अधिकार के विषय में प्रावधान करता है। पैरा 3 के अनुसार उप महानिरीक्षक अपने परिक्षेत्र के अंदर अपराध का समान पर्यवेक्षण करने का उत्तरदायी है। उसे यह देखना चाहिए कि गंभीर मामलों की शुरुआत से निपटने के लिए उचित कार्रवाई की गई है या नहीं। यह 15 दिन में रिपोर्ट महानिरीक्षक को समर्पित करेंगे। प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण कराने की जिम्मेदारी उप महानिरीक्षक पर ही होती है। इस विनियम की पैरा 5 आयुक्त के विषय में प्रावधान करता है। आयुक्त के अंतर्गत मंडल के प्रभारी, उपायुक्त अथवा कलेक्टर भी आते हैं। इनका मुख्य कार्य अपने मंडल के अंतर्गत आने वाले जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों के ऊपर पर्यवेक्षण करना होता है। इस विनियम की पैरा 6 जिला मजिस्ट्रेट के अधिकार के विषय में प्रावधान करता है। तो जिला मजिस्ट्रेट जिले के आपराधिक प्रशासन का प्रधान है। वह इस हैसियत में पुलिस का नियंत्रण करता है। जिला मजिस्ट्रेट ग्राम चौकीदारों के आवंटन के संबंध में विशेष शक्तियां रखता है। यह ग्राम चौकीदारों की नियुक्ति, पदच्युति, दंड देने, पुरस्कार देने और उन पर नियंत्रण करता है। पैरा 7 पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के परिणाम में हुई अचानक वृद्धि की सूचना जिला मजिस्ट्रेट को दिए जाने का प्रावधान करता है। पैरा 7 ये बताता है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराधों के परिणाम में यदि अचानक वृद्धि होती है तो इसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट को देंगे। धारा पैरा 7 के अनुसार यदि किसी जिले में अचानक अपराध में वृद्धि होती है
तो इसकी सूचना उस जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को दी जानी चाहिए। जैसा कि सीआरपीसी की धारा 58 के तहत वारंट के बिना सभी गिरफ्तारियों की सूचना पुलिस द्वारा डीएम को या उसके निर्देश पर उपखंड मजिस्ट्रेट को दी जाएगी। सीआरपीसी की धारा 365 में प्रावधान है कि सत्र न्यायालय या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। पैरा 9 इस विनियम की पैरा 9 जिला मजिस्ट्रेट द्वारा थाने का निरीक्षण। तो यह पैरा प्रावधान करती है कि जिला मजिस्ट्रेट का कर्तव्य होगा कि वह वर्ष में कम से कम एक बार थाने का निरीक्षण करें। पैरा 10 अपराध रजिस्टर से अपराध का काटा जाना बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से यह पैरा वेरी इंपॉर्टेंट है। पैरा 10 के अनुसार अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति आवश्यक है। बिना जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से अपराध रजिस्टर से अपराध नहीं काटा जाएगा। पैरा 11 लोक जमावों और जुलूसों का विनियमन अभियोजन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देना। यह पैरा पुलिस एक्ट 1861 की धारा 30 का पूरक है। लोक जमावों जुलूसों के लिए पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस अधीक्षक अनुज्ञप्ति दे सकते हैं और अनुज्ञप्ति देते समय इन्हें डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। जुलूसों को उसी मार्ग से ले जाने की आज्ञा दी जानी चाहिए जिस मार्ग से वे दीर्घकाल से चलते आ रहे हैं। यदि कोई जुलूस इसका उल्लंघन करता है तब जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश देने के लिए सशक्त हैं। सीआरपीसी की धारा 129 के तहत ऐसे जमाओं या जुलूसों को तितर बितर करने हेतु सिविल बल का प्रयोग किया जा सकता है, जबकि धारा 130 के तहत सशस्त्र बल के प्रयोग किए जाने का प्रावधान है। पैरा 12 पुलिस अधीक्षक का उत्तरदायित्व। इस पैरा में प्रावधान किया गया है कि पुलिस अधीक्षक का क्या उत्तरदायित्व है। तो पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल का प्रधान अधिकारी होता है। वह पुलिस की दक्षता, अनुशासन व इसके कर्तव्यों के समुचित पालन के लिए उत्तरदायी होता है। उसे यह देखना चाहिए कि न्यायालय तथा सक्षम अधिकारियों के आदेशों का तत्काल पालन हो। मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के बीच सभी पत्र व्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से होना चाहिए। पैरा 13 पुलिस अधीक्षक के कर्तव्य बताते हैं। तो पुलिस अधीक्षक के क्या कर्तव्य हैं इस विषय में पैरा 13 प्रावधान करता है। पुलिस अधीक्षक वर्ष में कम से कम एक बार उसे स्वयं या प्रत्येक पुलिस थाने का निरीक्षण करना चाहिए, लेकिन हर हाल में 3 वर्ष में उसे एक बार अवश्य पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए। यानी वर्ष में कम से कम एक बार उसे प्रत्येक पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए और अनिवार्यतः 3 वर्ष में उसे एक बार अवश्य ही पुलिस थानों का निरीक्षण करना चाहिए। पैरा 14 गोपनीय ज्ञापन तैयार करना। जिला अधीक्षक गोपनीय ज्ञापन पत्र तैयार करना चाहिए। पैरा 15 हिंदी आदेश पुस्तिका। पैरा 15 में प्रावधान हिंदी आदेश पुस्तिका के विषय में प्रावधान किया गया है। इसमें ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखा जाना चाहिए जिसका पद निरीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो। यानी हिंदी आदेश पुस्तिका में जो भी एंट्री या जो भी लिखना पढ़ना रहेगा वह ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा, ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जिसका पद निरीक्षक की पंक्ति से निम्न न हो, नीचे का न हो। इस पुस्तिका पर प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक का हस्ताक्षर होना चाहिए। यह पुस्तक पूर्ण हो जाने के पश्चात 45 वर्षों तक सुरक्षित रखी जाना चाहिए। इसमें पुलिस वालों की नियुक्ति, दंड, स्थानांतरण, अवकाश, तैनाती तथा रक्षकों और पहरेदारों की आपूर्ति और अनुतोष प्रविष्ट किए जाएंगे। यानी पैरा 15 प्रावधान करता है कि हिंदी आदेश पुस्तिका में
ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा जिसका पद निरीक्षक पंक्ति से निम्न न हो उसके द्वारा लिखा जाएगा और उसे प्रत्येक दिन पुलिस अधीक्षक के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। यदि पुस्तक पूर्ण हो जाए तो इसे 45 वर्षों तक सुरक्षित रखना चाहिए। इस पुस्तिका में पुलिस वालों की नियुक्ति, दंड, स्थानांतरण, अवकाश, तैनाती तथा रक्षकों, पहरेदारों की आपूर्ति अंतोष प्रविष्ट किए जाएंगे। पैरा 16 पैरा 16 अपराध रजिस्टर के विषय में प्रावधान करता है। तो इस पैरा के अनुसार सभी संज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट इस अपराध रजिस्टर में दर्ज किया जाना चाहिए। पैरा 16 भी बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। पैरा 17 सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकार एवं कर्तव्य। पैरा 17 में सहायक तथा उप अधीक्षक पुलिस के अधिकार और कर्तव्य के विषय में बताता है। तो पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में इन्हें मुख्यालय का कार्यभार ग्रहण करना चाहिए। 17 का वरिष्ठ लोक अभियोजक के विषय में प्रावधान करता है। आज इतना ही दोस्तों। कल पुलिस विनियम का अध्याय 2 पैरा 18 से पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।